रेगुलर क्लासेस पूरी रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में वृद्धि संधि है? संधि, समास और उपसर्ग वगैरह हमारा जो आज का टॉपिक है। सभी को नमस्कार। चलिए जल्दी से अब बिल्कुल बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो बता दीजिए कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने और किसमें वृद्धि संधि है? सदा, धन, एव, सदैव, इसमें आपकी कौन सी संधि है? इसमें है आपकी वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संधि आपको पढ़ा दिया है, तीनों संधियां पढ़ाई हुई है, तो संधि में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए, शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? अतः, धन, एव, अतएव। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर बताइएगा कि नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है। यहाँ पे कौन सी संधि? यहाँ पे विसर्ग संधि है ना। अतः, धन, एव, अतः एव होता है। चलिए, पर्यावरण किन शब्दों की योग से बना है? और आज जो पर्यावरण दिवस भी है तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ पर्यावरण दिवस की। और सभी लोग पेड़ लगाइए, पर्यावरण बचाइए, और लगाइए नहीं तो काटिए तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए, पर्यावरण किन शब्दों के योग से बना हुआ है? तो परिधन, आवरण, पर्यावरण। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होता है? जल्दी से बताइए, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? एकदम करेक्ट है सभी लोग। पुनः धन जन्म, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पुनः धन जन्म। आगे चलते हैं, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? संधि का नाम बताइए प्रत्युपकार में। तो प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? फास्ट कमेंट करके बताइए। आज थोड़ा स्पीड ठीक रहेगी क्योंकि मेरी स्पीड जब ज़्यादा रहती है तो सभी लोग कहते हैं कि कुछ ज़्यादा ही स्पीड हो गई है, तो आज हम लोग स्पीड सही चलेंगे, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रति उपकार का में आपका प्रत्युपकार में यण संधि। ठीक है, तो यहाँ पे प्रति उपकार मैंने पहले बताया, जब यहाँ पे आधा आ जाए, देखिए स्वर संधि में किसी में वजह से यहाँ पे प्रति उपकार में आधा आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको आधा दिखे, यहाँ पे समझ जाइए कि कौन संधि है? यण संधि। रीत्य अनुसार यहाँ पर भी कौन सी संधि होनी चाहिए? 6वें में यहाँ भी आपकी यण संधि। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? रीति अनुसार, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी भी, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा। पुरोधा में कौन सी संधि विच्छेद है? अच्छा, सर्दी हुई है इसलिए स्पीड कम नहीं है, अभी स्पीड का सर्दी से कोई संबंध नहीं है। चलिए, पुरोधा शब्द में संधि विच्छेद बताइए, और थोड़ा सा पुरोधा का क्या होगा? तो पूरा धंधा पुरोधा, तो यहाँ पे आपका विसर्ग संधि। ठीक है, कौन संधि है? संधि विसर्ग संधि है। चलिए आइए 8वें नंबर पे, तथैव शब्द का संधि विच्छेद। तथैव क्या होगा? तथा, धन, एव। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। तथा, धन, एव आपका क्या हो जाएगा? तथैव। अगला है लघुर्मी। लघुर्मी में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 9। तो लघु, लधन, उर्मी, लघुर्मी। तो यहाँ पे ऊ धनु मिलके बड़ा ऊ यानी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए जल्दी से। और सभी लोगों से अभी तक मैंने लाइक का बटन नहीं दबाया है, तो जितने भी हमारे मित्र वर्ग बहुत दिन बाद वैसे भी हम लोग यहाँ पे लाइव क्लास ले रहे हैं, तो चाहते हो रेगुलर क्लासेस चले तो लाइक का बटन दबा दो। ठीक है, चलिए सूर्योदय में संधि विच्छेद हाँ क्या होगा? सूर्योदय का सूर्यधन उदय क्या हो जाएगा? सूर्योदय, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कौन सा समास है वहाँ पे? हाँ, और वहाँ पर बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, वहाँ पे कोई शब्द समास वो नहीं है। ठीक है, प्रधान नहीं है, और बल्कि तीसरे की बात हो रही है। जितेंद्रीय में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। आप एग्जाम तो देखिए, आएगा क्यों नहीं, जरूर आएगा। हिंदी आएगा, पेडागोजी आता है, तो पेडागोजी भी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक, तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से सभी लोग। जितेंद्रीय में कौन सा समास है? चलिए कौन सा है आपका? जितेंद्रीय।
क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा। जितेंद्री में आपका बहुब्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देशभक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 13 देशभक्ति। तो देशभक्ति में यानी देश की भक्ति, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? त्रिभुवन। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया है 3, जहाँ पे संख्यावाचक वहाँ पे द्विगु समास। आगे चलिए, कन्यादान, कन्या का दान, तो यहाँ पर चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे चलते हैं। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर, तो कौन सा समास है युधिष्ठिर में? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। युद्ध में स्थिर रहने वाले क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। यानी यहाँ पर बहुब्रीहि समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में आपका बहुब्रीहि समास। 17 पे आइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 17। सभी लोग लाइक का बटन एकदम तेजी के साथ दबाते जाइए, ठीक है। 17 बताइए, मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन, मुख के दर्शन, तत्पुरुष। ठीक है, मुख दर्शन यानी मुख के दर्शन, तत्पुरुष। 18 नंबर, आजन्म में कौन सा समास है? देखिए आ, प्रति ना, ये सारी चीजें जब जहाँ पे लगती हैं तो वहाँ पे कौन समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। ठीक, कौन सा हो जाता है? अव्ययी भाव। बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए अगला। कर्मधारय समास का उदाहरण में से कौन सा है जो आपका कर्मधारय का उदाहरण है? तो यहाँ पे कौन सा कर्मधारय का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। तो आपको यहाँ पर का पुरुष, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका कर्मधारय, यहाँ में कैसा पुरुष? का पुरुष है, तो यहाँ पर या काम पुरुष कह लीजिए, का पुरुष कह लीजिए, तो ये आपका कैसा होगा? ये आपका कर्मधारय का उदाहरण है। यथेष्टा, यथेष्टा में कौन सा समास है? जल्दी से, यथेष्टा, यथेष्टा में देखिए यथा बोले थे ना, प्रति, आ, यथा, जथा, इस तरीके की चीजें जहां पर आएंगी वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, 21 निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 21 तत्पुरुष समास, कष्ट साध्य, कष्ट का साध्य। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हाँ